तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान का जो है वहाँ से मतलब देखेंगे कि एसएससी में जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 20 तक जो है मतलब क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया गया है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो लेटेस्ट जानकारी रहता है एसएससी में जो पूछे गए हैं वो सब आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और साथ में जो हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बच गए हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा सा अगर पेंसिल लेते हैं तो बेस्ट रहता है ताकि समझाने में अच्छा लगता है। ठीक है, कह रहा है कि भारत जो है क्या कह रहा है कि भारत में जो है एकल नागरिकता की जो अवधारणा है अपनाई गई है, कहाँ से मतलब लिया गया था, मतलब कौन सा संविधान से लिया गया था, तो बताएंगे ये कहाँ से लिया गया था, तो बताइएगा इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया था, अगर बताइएगा कि भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है मतलब कौन सा संविधान से लिया गया, कहाँ से संविधान से लिया गया, तो बताइएगा इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एसएससी जेई जो है इसमें 2 बार पूछ लिया। ठीक है, एगो 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, फिर 25 तारीख के भी पूछा, मतलब समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर पूछेगा कि जो एकल नागरिकता का जो अवधारणा है चाहे जो प्रावधान है किस संविधान से लिया गया, तो बताइएगा कि इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक बार देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि हमारे संविधान में जो है आपका प्रस्तावना में जो है कोई उल्लेख नहीं है। कह रहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, न्याय का उल्लेख नहीं है, फिर भ्रातृत्व का उल्लेख नहीं है, प्रतिष्ठा का समानता का उल्लेख नहीं है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है, तो वयस्क मताधिकार का जो है उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये आपका एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसएससी एफसीआई असिस्टेंट जो ग्रेड 2 लेवल का होता है एग्जाम, उसमें पूछा गया 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया सुनिएगा। कह रहा है कि जैसे भारतीय संविधान है मतलब कैसा है, ऑप्शन दिया है संघीय है, दूसरा ऑप्शन है कि अर्ध संघीय और संघीयवत है, फिर तीसरा है एकात्मक है, चौथा है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो बताइएगा अर्ध संघीय या कह सकते हैं संघीयवत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान मतलब भारतीय संविधान कैसा है, तो बताइएगा अर्ध संघीय है। ठीक है, और संघीयवत है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब एमटीएस में ऐसा लगता है आदमी के कि मतलब एमटीएस में तो थोड़ा हार्ड टाइप से क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मल है क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वही रहता है कि आदमी जो है थोड़ा हाई लेवल का पढ़ लेता है, इसके चलते गड़बड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, पेंसिल लेना बहुत जरूरी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है बताइए कि निम्न से जो है किसको जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात किया जाए तो कौन सा राज्य को कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि धर्मों के बीच जो है भेदभाव न करने वाला, मतलब जो राज्य धर्म के बीच में जो है भेदभाव नहीं करेगा तो उसी को तो धर्म आपका जो है धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष मतलब कौन सा राज्य को कहा जाता है चाहे किसको कहा जाए, तो बताइएगा कि जो धर्म के बीच जो है भेदभाव नहीं करेगा उसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन था 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि एक तंत्र का अर्थ क्या होता है, तो एक तंत्र का अर्थ होता है मतलब मात्र एक व्यक्ति द्वारा जो है कह सकते हैं निरंकुश शासन। एक तंत्र का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक आदमी रहेगा और उसके अंदर में सब रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, उसको जैसा चाहिए वैसा मतलब वो कर सकता है एक तंत्र में। ठीक है, सीजीएल लेवल का ये क्वेश्चन था, सीजीएल में क्वेश्चन पूछ लिया 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि आपका जो है उस देश का नाम बताएं जिसमें जो है आपका संशोधन के लिए जो है प्रक्रियाओं का जो है संवैधानिक सुविधाओं को जो है भारत से उधार लिया गया था, तो बताइएगा दक्षिण अफ्रीका। कह रहा है उस देश का नाम बताइए, किस देश का नाम बताने के कह रहा है, मतलब उस देश का नाम बताइए जिसमें कहा हुआ था कि संशोधन के लिए, किसके लिए, तो संशोधन के लिए जो है आपका प्रक्रियाओं की जो है जो प्रक्रिया है उसके लिए जो है संवैधानिक जो सुविधा है सुविधाओं को जो है भारत से जो है उधार लिया गया था, तो बताइएगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भारतीय संविधान की जो है मुख्य विशेषता नहीं है,
तो बताइएगा ये ऑप्शन मतलब 4 को दिया हुआ, और संघीय नहीं है, शक्ति का पृथक्करण नहीं है, या मौलिक अधिकार जो है वो नहीं है, या अल्पतंत्र नहीं है। तो आपका आंसर होगा अल्पतंत्र। जो अल्पतंत्र है ये क्या है, ये जो है आपका भारतीय संविधान का जो है मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है और आए 27 नंबर क्वेश्चन। बताइए कि आपका जो है निम्न में से कौन सा जो है भारत का एक सेल्यूकियर राज्य से जो है रूप में जो है वर्णित करता है। तो बताइएगा प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है ये क्या करता है, तो ये जो है सेक्युलर राज्य के जो है रूप में क्या करता है, वर्णन करता है। ठीक है, बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर की। बताइए कि आपका एक मिनट कर रहा है कि जैसे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो है आपका उल्लेखित न्याय को जो है किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो बताइएगा, ऑप्शन दिया है राजनीतिक न्याय के रूप में, आर्थिक न्याय के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में। तो बताइएगा सभी विकल्प क्या है, सही है। मतलब सभी के रूप में क्या किया गया, प्रस्तावना को जो है स्वीकार किया गया है। ठीक है, जो आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लेखित जो न्याय है इसको जो है किस रूप में स्वीकार किया गया, तो न्याय को जो राजनीतिक में भी स्वीकार किया गया, आर्थिक में भी किया गया, सामाजिक मतलब सब में जो है स्वीकार किया गया है। ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन था, 2018 में पूछ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जैसे निम्नलिखित में से जो है आपका जो है कौन लोकतंत्र के पक्ष में जो है एक अच्छाई तर्क नहीं है, मतलब अच्छा तर्क नहीं है, कौन नहीं है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, मतलब लोकतंत्र जो है नागरिकों का जो है गौरव को बढ़ाता है। जो लोकतंत्र वो क्या करता है, नागरिक को गौरव को बढ़ाता है। ऑप्शन दो, लोकतंत्र जो है दूसरों से अधिक समृद्ध है। लोकतंत्र मतलब ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि लोकतंत्र विवाद से बेहतर तरीके को सुलझा सकता है। तो कह रहा है कि मतलब जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा तर्क मतलब अच्छा नहीं है। तो बताइएगा लोकतंत्र जो है दूसरों से अधिक समृद्ध है। केवल 2 ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, ये आपका एसएससी आपका एसआई में पूछ लेता। ठीक है, दिल्ली पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या कर रहा है इसमें, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट सुनिएगा। कह रहा है कि एक, फिर उसके बाद दे दिया है खाली स्थान। एक मतलब खाली स्थान की जगह पर इसे क्या भराएगा उसको देखना है। ठीक है, एक फिर खाली स्थान सरकार को जो है संवैधानिक कानूनों तथा कह सकते हैं कि नागरिकों अधिकारों द्वारा खींची गई निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। कौन कौन सी सरकार, मतलब ये कौन सा सरकार है, निरंकुश सरकार है, राज राजतंत्रवादी सरकार है, अधिकारवादी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, कौन। तो टिक करेंगे लोकतांत्रिक सरकार। एक लोकतांत्रिक सरकार है जो क्या करता है, संवैधानिक कानूनों तथा नागरिकों का जो अधिकार द्वारा जो खींची गई निर्धारित सीमा है उसके भीतर ही काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। ये भी दिल्ली पुलिस एसआई में पूछ लेता। 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बताइए कि किस प्रकार की सरकार जो है शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मतलब कौन, मतलब किस प्रकार के, निरंकुश करेगा, मार्शल लॉ करेगा, कुलतांत्रिक करेगा, या लोकतांत्रिक करेगा। तो बताइएगा लोकतांत्रिक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये भी दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आता है कि खाली स्थान दिया हुआ उसके बाद पूछ रहा है कि एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को जो है समाहित कर लेती है, एक प्रांतीय स्तर पर जो है दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो बताइएगा कि मतलब वो कौन सा, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक ऐसा संस्थागत है या कह सकते हैं ऐसा प्रणाली है जो क्या करता है कि 2 प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था को जो है क्या करता है, समाहित करती है। एक प्रांतीय स्तर पर जो है दूसरी केंद्रीय स्तर पर, एक प्रांतीय स्तर पर करता है दूसरा केंद्रीय स्तर पर। वो कौन सा संस्थागत प्रणाली है, तो लोकतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दिल्ली पुलिस एसआई में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि भारतीय संविधान के जो है आपात उपबंध खाली स्थान से लिए गए हैं। मतलब कहाँ से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। क्या लिया गया है, तो भारत सरकार 1935 मतलब जो अधिनियम है लिया गया है, ये भारतीय संविधान में जो है आपात उपबंधन से लिया गया। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। 30 और 33 तक डिस्कस हो गया ना, 34 देखते हैं।
34 MTS का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि किस प्रकार के जो सरकार है, सरकार में जो है सरकारों को अपने निर्णयों के जो है आपका उठाए गए कदमों को जो है आधार लोगों को बताना होता है। तो बताइए वो लोकतांत्रिक सरकार है। कह रहा है कि किस प्रकार की सरकार में, तो लोकतांत्रिक सरकार में क्या करता है कि सरकार जो है अपने निर्णयों को जो है, निर्णय हो गया चाहे जो उठाए गए जो कदम है उसको जो है आधार लोगों को क्या होता है बताना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात, ये MTS का क्वेश्चन था 2017 में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के जो है संविधान से प्रेरित है। तो बताइएगा यूनाइटेड किंगडम। कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है याचिकाएं और कह सकते हैं द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से आपका प्रेरित है। तो बताइएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये भी दिल्ली पुलिस असाइन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है एक विशिष्ट शक्तियों यानी रेसिडुअल पावर का जो है विचार खाली स्थान संविधान से लिया गया। तो बताइएगा कनाडा के संविधान से लिया गया। ठीक है, मतलब ऐसा पूछता है कि मतलब कौन सा चीज़ जो है कहाँ से लिया गया है। जैसे मान लीजिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा रूस से। इसी टाइप से जो है और भी क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ये सब जो है पूछते रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो पता चल गया ना, कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान का जो है अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया, कनाडा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपका 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो है निर्माताओं ने जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को जो है किस संविधान से लिया था। तो बताइएगा फ्रांसीसी संविधान से। किस संविधान से लिया था, तो फ्रांसीसी संविधान से लिया था। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से लिया गया, तो फ्रांसीसी संविधान से, मतलब फ्रांस लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के जो है संविधान का भाग 8 खाली स्थान से संबंधित है। तो बताएंगे राज्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। तो भारत का संविधान जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, CGL का क्वेश्चन था, मतलब भाग से भी पूछ रहा है कि ये भाग जो है किससे संबंधित है। भाग 1 पूछ देगा, भाग 2 पूछ देगा, भाग 3 पूछ देगा। तो ये सब जो है आपको मतलब याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। भारत को क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है खाली स्थान, मतलब नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ए अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमें, मानवीय गरिमा के साथ जिए, किसी के पसंद धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। ये आंसर सही होगा। कह रहा है कि भारत का जो है धर्मनिरपेक्ष मतलब तो वही होता है कि जिसको मतलब धर्म में भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों को मौलिक अधिकार है, मतलब किसी भी देश, मतलब कोई भी उसको धर्म पसंद पड़ा उसको स्वीकार कर सकता है, यही तो बताता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए आपका 39 को क्वेश्चन, मतलब 20 से लेके 39 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट आएगा उसके बाद हम लोग मतलब इसके बाद फिर कभी आएगा तो 40 से स्टार्टअप रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूँ अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हिस्ट्री का भी जो फाउंडेशन बैच वो भी आपको मिलते रहे, और साथ में जो SSC में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी डिस्कस होते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। उससे पहले कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।